हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम संजय कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रेन पे। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। अब देखो, ये वाला पढ़ा था अपन ने a = bq + r। इस पर अपन ने सारा सब कुछ सीखा था। क्या इस पर अपन ने क्या क्या सीखा था? HCF निकालना। अब HCF निकालने की और भी तो मेथड होती है। छोटी क्लास में अपन ने पढ़ा था प्राइम फैक्टर मेथड। ये अपन ने जो पिछली क्लास में सीखा था जो HCF, वो अपन ने किससे सीखा था? यूक्लिड वाली मेथड से, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। अब यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से अपन ने HCF निकालना सीखा था। आज का जो लेक्चर है वो अपन किससे सीखेंगे HCF निकालना? प्राइम फैक्टर मेथड से। प्राइम किससे सीखेंगे? प्राइम फैक्टर मेथड से। अब देखो, प्राइम फैक्टर मेथड क्या होता है? अपन ने छोटी क्लासों में सीखा था कि किसी भी नंबर का अपन प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। कोई सा भी नंबर हो उसका अपन क्या कर सकते हैं? प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पे ये मैंने लिखा कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी अपन नंबर लेते हैं, कोई सा भी जो नंबर लेते हैं उसको अपन प्राइम फैक्टर कर सकते हैं उसका। जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने लिया यहाँ पे ये 90। मैंने यहाँ पे क्या लिया? 90 लिया। अब इसका मैं प्राइम फैक्टर करना चाह रहा हूँ, तो देखो कैसे करेंगे अपन प्राइम फैक्टर। यहाँ पे ऐसे लाइन बना के इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो इससे जिसमें इसका भाग जाता हो, जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया यहाँ पे, तो 2 से डिवाइड करने पे कितनी बार इसका हाफ क्या हो जाए? 45। 2 से भाग देने पे कितना आया इसमें? 45। अब देखते हैं कि 2 से भाग तो फिर तो जा नहीं रहा इसमें, क्योंकि पीछे क्या है? ऑड नंबर है, क्योंकि 5 ऑड नंबर है तो 2 से भाग जाएगा नहीं। फिर किसका देंगे? 2 से बड़ा कौन है? 3। फिर मैंने 3 से भाग दिया। 3 से भाग दिया तो 4 में गया एक बार। फिर यहाँ पे 15 हो गया तो कितना हुआ? यहाँ पे 5। अब देखो, फिर 15 में 3 से बड़े नंबर, 3 का जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो 3 से बड़ा नंबर लेंगे। और यहाँ पे जितने भी नंबर लेंगे, इस साइड में जितने भी नंबर लेंगे वो सारे क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए। अब देखो 3 से डिवाइड, वापस 15 हो रहा तो मैंने फिर से 3 से डिवाइड किया इसको, तो कितनी बार गया भाग इस बार? 5 बार गया। ठीक है। अब जो 5 है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा इस बार, तो इस बार अब किसका भाग देंगे अपन? 3 से बड़ा क्या? 4। लेकिन 4 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। अब देखो 3 के बाद में 4 को नहीं लेंगे, किसको लेंगे? 5 को। 5 से भाग दिया मैंने, क्या आया? 1। अब देखो जो इधर नंबर आए वो सारे अपने क्या है? प्राइम नंबर। क्या है? 2, 3, 3 और 5। अब मैं यहाँ पे 90 को ऐसा लिख सकता हूँ। क्या लिखूंगा मैं? 90 के इक्वल में क्या लिख सकते हैं? उसको देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 6 से और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या आएगा? 90 आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा 90 = 2 × 3 × 3 × 5। क्या लिखा मैंने? 90 के इक्वल में 2 × 3 × 3 × 5। ये किसके इक्वल में है? 90 के। अब देखो 90 को फिर क्या लिख सकते हैं अपन? 2, यहाँ पे 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं? 2 × 3 का स्क्वायर × 5। अब अपन ने 90 को क्या रिप्रेजेंट किया है कि 2 × 3 का स्क्वायर × 5। ये जो है नंबर, ये वाला, ये सारा क्या है? प्राइम नंबर है। अब अपना थ्योरम क्या कह रहा था कि कोई भी नंबर हो उसको अपन प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपन ने क्या किया? 90 को इस पे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया है। तो ये इसका क्या कहलाता है? ये मैथमेटिक्स का क्या कहलाता है? फंडामेंटल थ्योरम कहलाता है। अब इस पे अपन क्या करेंगे? 2-3 और एग्जाम्पल लेंगे। अब ये जो मेथड है इस टाइप को क्या बोलते हैं अपन? प्राइम फैक्टर मेथड। अब इसी मेथड से 2 से ज़्यादा नंबर हो, 3 नंबर हो, तो उसका HCF कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो यहाँ पे जो लाइन लिखी थी उसको तो आपने समझाया नहीं। जो यहाँ पे जो लिखा हुआ था ना, जितना भी यहाँ पे 2-3 लाइन लिखी थी वो सब मैंने यहाँ पे समझाई थी। मतलब वो ये लिखा था कि कोई नंबर होगा तो उसको अपन क्या करेंगे? उस नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में उसके टुकड़े कर सकते हैं। वही यहाँ पे लाइन लिखी थी, उसको मैंने आपको उससे मेथड के हिसाब से समझा दिया था, और कुछ भी नहीं था। अब उसको अपन आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होता है कि किसी नंबर का फैक्टर क्या कर सकते हैं अपन? फैक्टर, देखो फैक्टर क्या होता है? अभी जो अपन कर रहे थे वही होता है फैक्टर। और क्या होता है? प्राइम फैक्टर। जैसे मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिया, अपन ने अभी क्या लिया था? 90 लिया था। चलो 90 को एग्जाम्पल में लेते हैं अपन।
अब 90 को अपन किससे डिवाइड किया था, 2 से डिवाइड किया मैंने, तो 90 को यहाँ से 2 से डिवाइड करने पे कितना आया था 45। फिर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था, फिर अपन किससे 3 से डिवाइड किया था, फिर 15 टाइम्स, फिर 3 से किया था और यहाँ पे कितना आया था 5, 5 और 1। अब 90 के अपन ने प्राइम फैक्टर कर लिए थे, कितना आया था 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब आप देख रहे होंगे कि पिछले टाइम तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा ही नहीं था, लेकिन ये कितना है 1 बार ही तो आ रहा है, इसलिए मैंने इस बार क्या लगाया 1, इससे कोई अलग बात नहीं। अब यदि आपको ऐसा पूछा जाए कि इसके टोटल फैक्टर कितने हैं, मैं ऐसा पूछ लूँ कि 90 के टोटल फैक्टर क्या होंगे। अब देखो 90 के टोटल फैक्टर क्या होंगे, तो आपको क्या करना है, जो इसकी पावर है, इसकी पावर 2 की पावर कितनी है 1, 3 की पावर कितनी है 2, 5 की पावर कितनी है 1। अब इसके जो टोटल फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, आपको एक सीधा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इसकी जितनी भी पावर है उसमें क्या करना है 1 1 ऐड करना है। 1 1 की पावर कितनी है 1, 3 की पावर कितनी है 2 और 5 की पावर कितनी है 1। सबको क्या करना है, इन सबकी पावर में 1 1 ऐड करना है और इनको फिर क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 1 + 1, फिर क्या आगे नेक्स्ट 2 + 1 इंटू 1 + 1। अब इनको सब में क्या किया मैंने, पावर में 1 1 ऐड किया और इनको सबको क्या करना अब मल्टीप्लाई करना। इनको अपन ऐड करेंगे तो क्या बना 2 इंटू ये 3 इंटू 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो 6 इंटू 2 12। मतलब इसके टोटल फैक्टर कितने भी फैक्टर होंगे वो उनका नंबर क्या होगा ना 12 होगा। देखो अब अपन छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया छोटा नंबर, क्या लिया अपन ने 8। अब देखो 8 को यदि किससे सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स 2 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1। मतलब क्या लिख सकते हैं 8 को 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब इसके टोटल फैक्टर फाइंड करना है अपने को। इसके टोटल फैक्टर क्या होंगे, तो क्या करना था, जो पावर है इसकी पावर कितनी है 3 है, अब उसमें क्या ऐड करना था आपको 1 ऐड करना था। तो 3 में 1 ऐड किया, कितना आया 4, कि मतलब 8 के टोटल फैक्टर कितने होंगे 4 होंगे। कैसे होंगे देखो यहाँ पे लिखा मैंने 8 के 4 फैक्टर कौन कौन से होंगे। देखो फर्स्ट 1 होगा, फिर 2 होगा, 1 से डिवाइड होता है 2 से भी डिवाइड होता है, फिर क्या होगा 4 होगा और फिर एक और क्या होगा 8 होगा। इसके 8 के 4 फैक्टर क्या होंगे 1 2 4 और 8। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिया 12 के चेक करते हैं। 2 से डिवाइड किया मैंने 6, 2 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। इसको क्या लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 2 इंटू 3। अब देखो क्या करना था, पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर कितनी है यहाँ पे 2 है, तो 2 में क्या किया मैंने 1 ऐड किया, फिर किस मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी है यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो मैंने 1 + 1, 2 + 1 कितना हुआ 3 हुआ, इंटू 1 + 1 कितना हुआ 2 हुआ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा 6। मतलब 12 के टोटल फैक्टर कितने होंगे 6 होंगे। देखो कौन कौन से होंगे 12, इसका फर्स्ट फैक्टर क्या होगा 1, फिर सेकंड फैक्टर क्या होगा 2, फिर क्या होगा 3, 3 से भी डिवाइड होता है, फिर क्या होगा 4, 4 से भी डिवाइड होता है, फिर क्या होगा 5 नहीं 6, 1 2 3 4 6 और उसके बाद क्या होगा 12। तो क्या हो गए 1 2 3 4 और टोटल कितना हो गए 6 फैक्टर हो गए इसके। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब देखते हैं अपन सम ऑफ ऑल फैक्टर, कि जो अपन ने प्राइम फैक्टर किए थे वो फैक्टर किए थे उनका यदि अपने को सम करना हो, जोड़ करना हो, तो अपन कैसे करेंगे। जैसे अपन ने जो नंबर लिया था, माना कि वो नंबर क्या था n था, जो अपन ने 90 लिया था उसको मैंने क्या मान लिया n। अब उसके फैक्टर किए थे अपन ने, तो अपन मान लेते कि a b और c ये उसके क्या है फैक्टर। ये क्या है नंबर n है जो अपन ने 90 लिया था, उस टाइप का कोई नंबर है। अब उसके प्राइम फैक्टर क्या है a इंटू बी इंटू सी, ये उसके क्या है प्राइम फैक्टर है। अब जो फैक्टर थे उनकी भी तो पावर आई थी, तो अपन मैंने क्या मान लिया यहाँ पे पावर p q r, ये कोई नंबर है, उसके प्राइम फैक्टर क्या a b और c और उसकी कुछ जो पावर आई थी मैंने क्या लगा दिया p q और r। अब यदि ये अपना क्या था, ये तो नंबर था, यदि इसके सारे जो फैक्टर है उनका यदि आपको सम फाइंड करना हो तो आपके क्या करोगे उसके लिए
क्या करोगे कि जो a की पावर है उसमें 1 ऐड करके उस टोटल नंबर में से क्या माइनस करना है 1। फिर जो b की पावर है उसमें भी 1 ऐड करके जो सॉल्यूशन आएगा उसमें से क्या करना है -1। जो c की पावर है उसमें भी 1 ऐड करना है और जो सॉल्यूशन आएगा उसमें से क्या करना है माइनस, और उन सबको क्या करना है फिर मल्टीप्लाई, और अपॉन में किससे डिवाइड करना है, जो नंबर है प्राइम वाले a-1 उसमें से 1, b-1, c-1, उससे क्या आ जाएगा आपके सम ऑफ फैक्टर, जो उसके फैक्टर होंगे उनका सम आ जाएगा। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं जो 12 वाला था, 12 वाला, ठीक है, 12 वाला उसको 2 से मैंने डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3 और फिर 3 से डिवाइड किया 1। अब अपना नंबर क्या है n, a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r, यही था। इस टाइप का नंबर है तो मैंने इस टाइप से लिख दिया। अब n क्या अपना 12 है, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 2 इंटू 3 की पावर कितनी है 1। अब आगे होता तो अपन और आगे लिखते, लेकिन अपना नंबर क्या छोटा है तो इतना ही लिखेंगे अपन। अब देखो क्या किया मैंने, 2 की पावर 2 अपन ने क्या दिया, पावर में क्या किया 1 ऐड करके उसमें से माइनस किया, तो 2 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1। फिर सेकंड वाला नंबर क्या 3 की पावर 1 प्लस 1, पावर में 1 ऐड किया और उसमें से क्या कर दिया अपन ने 1 घटा दिया। अब अपॉन में क्या आएगा, जो प्राइम फैक्टर है 2 इसमें से क्या करना है 1 माइनस करना है, तो 2 माइनस 1 फिर क्या करेंगे 3 माइनस 1। अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो 2 की पावर कितनी हो गई यहाँ पे 3, 2 की पावर कितनी हो गई 3, उसमें से क्या करना है -1 करना है। फिर यहाँ पे कितनी होगी 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 2 हो गई, उसमें से क्या करना है अपने को -1 करना है। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 इंटू 3 में से 1 माइनस करेंगे 2। अब देखो 2 की पावर 3 कितनी होती है 8 होती है, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7 इंटू 3 की पावर कितनी होती 2 कितना होता है 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे क्या बचेगा 8, अपॉन में 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2। अब मैंने 2 से डिवाइड किया इसको, 2 से यहाँ पे डिवाइड करते तो 4, 7 4 या 28, मतलब इस जो नंबर है इसके जो फैक्टर हैं उनको यदि अपन जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए 28। चेक कर लेते हैं अपन, देखो 12 के फैक्टर अपन ने क्या 1 फिर 2 फिर 3 4 6 और 12। अपन ने इनके नंबर तो पहले निकालना सीख चुके थे ना कि कितने फैक्टर होंगे, तो इसके 6 फैक्टर होंगे 1 2 3 4 6 और 12। अब इनको अपन ऐड करते हैं, देखो क्या होगा 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27 और 1 कितना हो गया टोटल 28। तो किसी भी नंबर का यदि आपने तो फैक्टर के कितने नंबर है वो तो आप निकाल सकते हो, यदि उनके फैक्टर का सम करना आपको, जो नंबर दिया हुआ है उसके फैक्टर का भी सम करना हो तो क्या करोगे पहले उसका प्राइम फैक्टर कर सकते हैं अपन। प्राइम फैक्टर ऐसा करेंगे और जो पावर आएगी उसको क्या फॉर्मूला बनेगा, पावर में 1 ऐड करके उसमें से 1 माइनस किया, सेम ऐसे फिर अपॉन में जो प्राइम फैक्टर है उसमें से 1 माइनस करना है। यहाँ पे मैंने पावर नहीं लिखा, उस हिसाब से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अब देखो अपना नंबर क्या था n इक्वल्स टू a की पावर b a की पावर p b की पावर q इंटू c की पावर r, ये अपना कोई नंबर था। अब अपन ने क्या क्या सीख लिया, इसके फैक्टर प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, जो फैक्टर है उनके कितने नंबर होंगे, कितने मतलब फैक्टर की संख्या क्या होगी वो अपन ने सीख लिया। और अपन ने क्या सीख लिया कि जो फैक्टर होंगे उनका जोड़ या उनका सम कैसे करेंगे वो भी अपन ने सीख लिया। अब यदि मैं आपको ऐसा बोल दूं कि उसमें कितने ओड नंबर होंगे और कितने इवन नंबर होंगे, जो फैक्टर होंगे उसमें ओड नंबर कितने होंगे और इवन नंबर कितने होंगे, वो कैसे चेक करते हैं, देखो वो कैसे चेक करेंगे। देखो यदि मैं आपको बोलूं कि ओड फैक्टर, इसके ओड फैक्टर कितने होंगे, तो देखो अपन ने 90 वाले एग्जाम्पल पे चेक करते हैं। 2 से डिवाइड किया 45, फिर 3 से 15, 3 से 5 5 और 1, तो 90 को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, इन दोनों की पावर 1 1, ठीक है। अब ये 3 है यहाँ पे। अब
यदि इसमें आपको 90 में ये चेक करना हो कि इसके इवन फैक्टरों के नंबर कितने हैं, कि ओड फैक्टर के और इवन फैक्टर के अलग अलग कितने नंबर हैं, तो अपन क्या करेंगे, देखो इसके ओड फैक्टर कौन कौन सा, ओड में 3 और 5, ओड में क्या है, एक तो 3 है और एक क्या है 5। तो जो ओड फैक्टर निकालेंगे वो कैसे निकालोगे, देखो 3 की पावर कितनी है यहाँ पे 2, उसमें क्या ऐड करना आपको, एक 1 ऐड करना है। फिर क्या करना आपको, जो 5 है ये भी ओड है, उसकी भी पावर कितनी है 1, उसमें भी क्या ऐड करना 1, 2 और 1 कितना हुआ 3, 3 इंटू 2 कितना हुआ 6। मतलब जो इसके ओड फैक्टर होंगे वो कितने होंगे 6 होंगे। ओड फैक्टर कैसे निकाला अपन ने, पहले इस नंबर का प्राइम फैक्टर किया। अब प्राइम फैक्टर करने के बाद में यदि अपने को टोटल फैक्टर निकालने होते तो अपन क्या करते हैं, इनकी पावर में 1 1 ऐड करके, जो अपन ने पीछे सीखा था। अब यदि मैं इसमें से पूछ लूँ कि ओनली आपको क्या निकालना है, ओड फैक्टर, मतलब आपको ओनली क्या निकालना है, इसमें से ओड फैक्टर निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें से ओड कौन कौन से 3 और 5, ओड है 3 और 5, जो इनकी पावर है उसमें क्या करना आपको 1 1 ऐड करना है और उन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। अब ओड फैक्टर निकाल सकते तो ऐसे इवन भी तो निकाल सकते हैं। तो इवन फैक्टर क्या होंगे, देखो इवन फैक्टर क्या होंगे उसमें से। अब इवन फैक्टर के लिए क्या करना आपको, जो टोटल फैक्टर है उसमें से क्या माइनस कर देना है, ओड वाले फैक्टर, जो टोटल फैक्टर है उसमें से क्या माइनस कर देना है, ओड वाले फैक्टर, तो अपना क्या आ जाएगा, इवन फैक्टर आ जाएगा। अब अपन ने इतना सीखने के बाद में अपन ने क्या सीख लिया, किसी नंबर का प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, उसके फैक्टर कितने होंगे, उनके फैक्टर का सम क्या होगा। अब कि यदि फैक्टर का अपन मल्टीप्लाई करें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर तो क्या आएगा, देखते हैं। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, n कोई अपना नंबर था, उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू आर की c की पावर r, इस टाइप से अपन उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब देखो कि जो उस नंबर के अपन ने प्राइम फैक्टर किए, जो प्राइम फैक्टर हैं उनके यदि नंबर को अपन मल्टीप्लाई करें, प्राइम फैक्टर के नंबर को यदि मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा अपने पास में। तो देखो क्या करना आपको कि जो प्राइम फैक्टर है उनका जोड़ करना आपको, जैसे n मैंने कोई नंबर लिया है यहाँ पे, एग्जाम्पल पे देखते अपन, जैसे n यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पे 360 एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने क्या कोई नया एग्जाम्पल लिया, अपन 90 पे कब से कर रहे थे, अब नया एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने 360 ये कोई अपन ने नंबर लिया, इसका प्राइम फैक्टर करो 180, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम और 90, फिर किससे डिवाइड करेंगे 2 से 45, फिर किससे डिवाइड करेंगे 3 से 15, फिर किससे डिवाइड करेंगे 3 से 5, 5 से 1। अब देखो इसका प्राइम फैक्टर क्या हुआ है, 2 की पावर कितनी लिखेंगे अपन 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर कितनी लिखेंगे 1। क्या किया मैंने, 2 की पावर 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर क्या हुई 1। अब देखो इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 3, 2 और 1। अब अपन क्या करते थे, टोटल फैक्टर का नंबर कैसे निकालते थे, टोटल फैक्टर कितने होंगे इसके, देखो टोटल फैक्टर के लिए अपन क्या करते थे, उस नंबर जो पावर है उसमें 1 1 ऐड करते थे, मैंने इसमें क्या कर दिया 1 1 ऐड कर दिया। अब देखो ये कितना हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना बना 24, मतलब इसके टोटल फैक्टर कितने हैं 24 है। और मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो प्रोडक्ट कैसे निकालोगे उस फैक्टर का, आपको जो नंबर दिया है उस नंबर को लिखना है, नंबर को लिखने के बाद क्या करना है, उसकी पावर में क्या लगाना है, जो टोटल फैक्टर है, टोटल फैक्टर, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, जो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर कितना है यहाँ पे, जैसे 24 है, उसको किससे डिवाइड कर देना है 2 से डिवाइड कर देना है। क्या समझ में आया आपको। जैसे यदि मैं इस क्वेश्चन पे बात करूँ कि 360 का यदि आपको क्या निकालना है कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना आपको, तो क्या करोगे आप 360 को लिखोगे, फिर क्या करना आपको, इसके टोटल फैक्टर कितने हैं 24 है, 24 उसको किससे डिवाइड कर देना है 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है ये कितनी बार 12 टाइम्स, तो इसके टोटल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा, ये क्या होगा इसका प्रोडक्ट ऑफ
अब अपन क्या देखेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखो एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो एचसीएफ होता है वो बड़ा से बड़ा नंबर होता है, जो कॉमन होता है फैक्टर होता है। जैसे आपको दो नंबर दे रखे, उन दोनों नंबर्स में उस नंबर का भाग जाएगा और वो सबसे बड़ा नंबर होगा, उससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 8 और 12, 8 और 12, इसका यदि अपन एचसीएफ निकालते तो क्या आता है, 4 आता है एचसीएफ, एचसीएफ इसका क्या आता है, 4 आता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इस 4 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा, इस 4 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो दोनों को डिवाइड कर सके। देखो 4 से बड़ा क्या 6 इसको डिवाइड कर सकता है लेकिन 8 को डिवाइड नहीं कर सकता। वैसे ही तो ये क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इससे बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, तो वो क्या होता है एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा छोटा से छोटा नंबर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबको, जैसे ये वाला 8 और 12, इसी का यदि अपन एलसीएम की बात करें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल, ऐसा जो छोटा से छोटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, छोटा से छोटा होना चाहिए, जिसमें इन दोनों नंबर से डिवाइड करें, इन दोनों नंबर से क्या हो जाए, वो डिवाइड हो जाए। तो इसका एलसीएम क्या होगा, देखो 8 से क्या, जैसे 24, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 24। कैसे निकालते हैं, जैसे 8 और 12 लिखा मैंने यहाँ पे, 2 से डिवाइड किया 4, 6, 2 से डिवाइड किया 2, 3, 2 से 1 और 3, फिर 3 से, तो क्या हो जाएगा 1 और 1, 2 2 जा 4, 4 8, 8 3 जा 24, इनका एलसीएम क्या होगा 24। तो 24 क्या होगा, छोटा से छोटा नंबर होगा जो इन दोनों से डिवाइड होगा। इन दोनों से डिवाइड होने वाला ऐसा कोई छोटा, इससे छोटा कोई नंबर नहीं होगा जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, मतलब 8 और 12 से ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो 24 से छोटा होगा और इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो देखो एचसीएफ क्या होता है कि यह बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होगा, ये मल्टीपल होगा इन दोनों का, ये क्या होगा मल्टीपल होगा, 8 और 12 का, इन दोनों नंबर का क्या होगा, ये मल्टीपल होगा, जो इन दोनों नंबर से क्या होगा डिवाइड होगा और क्या होगा छोटा से छोटा होगा। तो देखो अब यदि इस मेथड से अपने को एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो तो देखो क्या होगा, कैसे निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। जैसे मैंने यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेते अपन, एक ले लेते अपन 90 और एक 140। मैंने क्या लिए, दो नंबर 90 और 140, 3 नंबर भी ले सकते हो, कितने भी ले सकते हो। तो मैंने अब 2 नंबर ले लिए अपने। अब 90 के प्राइम फैक्टर अपन करते हैं, तो 2 से डिवाइड किया 45, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया तो 15, फिर 3 से 5 और 5 से डिवाइड किया क्या 1। ये सारे अपन ने इसके क्या कर दिए, प्राइम फैक्टर कर दिए। अब 140 के भी प्राइम फैक्टर करते हैं, 140 के प्राइम फैक्टर किए तो 2 से डिवाइड किया कितना हुआ 70, फिर किससे डिवाइड होगा ये 2 से, फिर 2 से डिवाइड किया कितना 35। अब देखो, अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 2 के बाद में प्राइम नंबर कौन है 3, तो 3 से चेक करो, 3 से डिवाइड हो रहा है क्या। 3 के लिए क्या चेक करना होता है कि कैसे डिवाइड होता है कि इन नंबर का सम करो, 5 और 3 क्या हो रहा है 8, 8 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये वाला नंबर भी क्या नहीं होगा 3 से डिवाइड नहीं होगा। और 3 के बाद में प्राइम नंबर क्या है 5। आप देखते हैं कि 5 से डिवाइड हो रहा या नहीं हो रहा। तो 5 से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो इसका यूनिट डिजिट है वो क्या होना चाहिए 5 या 0, और इसका यूनिट डिजिट क्या 5, तो ये 5 से डिवाइड होगा तो कितने टाइम्स होगा 7 टाइम। अब 5 से नहीं हो रहा 7, अब 5 के बाद में क्या है प्राइम नंबर 7, अब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 1। अब देखो 140 के अपन ने प्राइम फैक्टर कर लिए, 90 के भी अपन ने प्राइम फैक्टर कर लिए। तो देखो 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 3 × 5, और 140 को क्या लिख सकते अपन 2 × 2 × 5 × 7। अब देखो इसको अपन 2 ही रहने देते, 2 की पावर 1, 3 की पावर कितनी है 2, और 5 की पावर कितनी है 1। सेम ऐसे यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 2, 5 की पावर कितनी है 1 × 7 की पावर क्या है 1। अब यहाँ से यदि आपको एचसीएफ निकालना है, इसे एक इक्वेशन से अपन एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालेंगे।
देखो यहाँ से यदि आपको पहले एलसीएम सीख लेते कि यहाँ से यदि अपने को एलसीएम निकालना है तो क्या करना है, इसमें कौन कौन से नंबर यूज हुए, इसमें कौन कौन से नंबर यूज हुए वो सारे लिख लो। एक तो देखो 2 यूज हुआ, 2 है, उसके बाद में क्या यूज हुआ 3, और उसके बाद में 5, अब उसके बाद में वापस से 2 है, 2 अपन ने लिख लिया, 5 अपन ने लिख लिया, 3 अपन ने यहाँ से लिखा था, और क्या आ रहा है 7। अपन ने क्या किए, जो जो नंबर यूज है अपन ने क्या किए, सारे नंबर लिख लिए। अब देखो तो अब ये जो नंबर लिखने के बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी नंबर थे, जो प्राइम फैक्टर थे, उनकी हाईएस्ट पावर देखनी। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ तो 1 है, यहाँ पे कितनी है 2, तो यहाँ पे क्या लेनी है अपने को, हाईएस्ट पावर लेनी। फिर 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 यहाँ पे एक जगह आया था, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। अब 3 के बाद में क्या 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो क्या लेंगे अपन 1 लेंगे। अब उसके बाद में 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो ये 1, तो ये इस नंबर इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब इसको अपन सोल्व करते हैं, 2 की पावर 2 4 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7, ये क्या हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करके अपन सॉल्यूशन कर लेते हैं। कितना आ गया 1 2 6 0, इन सबको अपन ने मल्टीप्लाई किया, 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया 36, फिर 36 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया अपने पास 180, 180 को फिर 7 से मल्टीप्लाई किया तो 1260। अब देखो, अब ये अपन ने क्या निकाला एलसीएम। अब इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है, ऐसे नंबर लेने जो दोनों में आ रखे, जैसे 2 यहाँ पे भी आ रखा, 2 यहाँ पे भी आ रखा है, और क्या रखा 5 आ रखा। अब देखो पेयर बनाने इसको, देखो यहाँ पे 2 का एक पेयर बन गया, तो ये 2 अपन ले सकते हैं। एचसीएफ में क्या करना होता है, पेयर बनाना होता है, तो अपन ने 2 यहाँ पे ले लिया। अब देखो और किसका पेयर बन रहा है, 3 यहाँ पे है लेकिन इधर नहीं है, 2 यहाँ पे है लेकिन अब इधर नहीं बचा, इधर 3 है लेकिन नहीं है, इधर 5 है लेकिन इधर 5 है, तो इसका भी एक पेयर बन जाएगा। क्या किया अपन ने, एक 2 का पेयर बन रहा है, एक किसका पेयर बन रहा है 5 का, तो इसका ये 5। अब देखो यहाँ पे 7 है लेकिन इधर 7 नहीं है, तो अपन 3 भी नहीं है, तो इनके अलावा और कोई कॉमन पेयर नहीं बन रहा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, एचसीएफ कितना आ गया इसका 10। अब देखो 10 से ऐसा कोई सा भी बड़ा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, और इन दोनों नंबर से कौन डिवाइड होगा 1260। तो इस मेथड से अपन क्या निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं। अब देखो एक फॉर्मूला अपन देखते हैं इस पर। अब देखो क्या देखते हैं अपन, एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक ही फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे। देखो यदि आपको कोई 2 नंबर दे रखे हैं ए और बी, क्या लिया अपन ने 2 नंबर लिए ए और बी, दोनों कोई नंबर है। अब इन दोनों नंबर में क्या करना है, आपको 2 नंबर दे रखे हैं, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर का क्या है प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ये क्या है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, मतलब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी इंटू एलसीएम ए बी। मतलब ए बी का जो गुणा होगा वो किसके इक्वल में होगा, इन दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर में होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन 8 और 12, ये अपन ने कोई 2 नंबर लिए, ये अपना क्या है ए है और ये क्या है बी है, इनका एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ कितना निकाला था अपन ने 4, और एलसीएम कितना निकाला था अपन ने 24। एचसीएफ इन दोनों नंबर का कितना निकाला था अपन ने 4 निकाला था, और एलसीएम कितना निकाला था अपन ने 24 निकाला था। अब इस फॉर्मूले में यूज करते हैं अपन, फॉर्मूला क्या है कि इन दोनों नंबर का जो मल्टीप्लाई होगा, दोनों नंबर को अपन मल्टीप्लाई करते हैं 8 इंटू 12, अपन ने क्या कर दिया, इन दोनों नंबर को क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा, पहले एचसीएफ लिखो, एचसीएफ कितना है इसका 4, और फिर क्या लिखना है अपने को एलसीएम, एलसीएम कितना है इसका 24। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ गया 96, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी
ये भी कितना आ गया 96। मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो इसके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि यदि 3 नंबर हो, ये तो अपने कितने नंबर लेते हैं, यदि ऐसे 3 नंबर हो, क्या हो, ए बी और सी हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो उस टाइम ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन तीनों नंबर का जो मल्टीप्लाई है वो इनके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल नहीं होगा, तब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 नंबर है, ये ऐसा कहाँ तक है, 2 नंबर के लिए भी। और यदि आपको इनमें से कुछ एक नंबर फाइंड करना हो, एक नंबर कैसे, आपको दोनों में से एक नंबर दिया हुआ हो, दोनों नंबर दिए हुए और एचसीएफ और एलसीएम में से एक चीज़ दे रखी है, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, इधर नीचे ला सकते हैं। तो नीचे कैसे ला सकते हैं, जैसे यदि आपको दोनों नंबर दे रखे हैं और एचसीएफ आपको क्या करना है, फाइंड करना है, और आपको क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, इस एलसीएम को अपॉन में ले आएंगे, तो ए इंटू बी अपॉन एलसीएम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ के लिए। और यदि आपको एलसीएम निकालना हो, एलसीएम यदि फाइंड करना हो, तो इस बार क्या होगा, ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ, ऐसे निकाल सकते हैं। और यदि दोनों में से कोई एक नंबर नहीं दिया हुआ आपको, जैसे ए इंटू बी में से आपको ओनली ए दे रखा हो, क्या दे रखा हो आपको, ओनली ए दे रखा हो, और आपको क्या करना हो, बी फाइंड करना हो, तो आप क्या करोगे, जैसे ए इंटू बी होता है, एच सी एफ इंटू एलसीएम होता, तो अपने को एक नंबर दे रखा और एक नंबर नहीं दे रखा, तो जैसे अपने को बी नहीं दे रखा, तो अपन क्या करेंगे, बी फाइंड करना होगा, तो एच सी एफ इंटू एलसीएम, और अपॉन में क्या आ जाएगा, इस बार ए आ जाएगा। और सेम ऐसे ही यदि आपको ए फाइंड करना हो, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। जैसे अपन अभी क्या था, अपन ने 8 और 12 वाले एग्जाम्पल में एचसीएफ कितना आया था अपना, 4 आया था, एलसीएम कितना आया था अपना, 24 आया था। अब यदि इसमें से मैं बोल दूं कि ये आपको नहीं दे रखा, ये आपको नहीं दे रखा एक नंबर, तो आपको क्या करना, एक नंबर फाइंड करना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और अपॉन में क्या आना चाहिए, अपॉन में सेकंड वाला नंबर। तो यहाँ पे क्या, मैं 12 से कट हो जाएगा 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया अपना। इस टाइप से अपन कर सकते हैं। अब देखो जो 3 नंबर वाले हैं उसके लिए क्या होता है, देखो 3 नंबर वाले में ऐसा होता है कि यदि आपको एचसीएफ निकालना हो, वैसे तो अपन प्राइम फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड से यदि नहीं निकाले, इस टाइप से निकालना चाहे, तो उसके लिए क्या होता है, देखो एचसीएफ ऑफ एबीसी, मतलब तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना हो, तो उसके लिए क्या करोगे आप, तीनों नंबर को पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई, ए इंटू बी इंटू सी, और एलसीएम ऑफ ए बी और सी। क्या करना है कि एचसीएफ एबीसी निकालना हो 3 नंबर का, तो पहले क्या करोगे, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई, फिर एलसीएम निकालना है किसका, ए बी और सी का, और अपॉन में क्या आएगा, एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ बी सी और एलसीएम ऑफ ए सी। एचसीएफ निकालना अपने को, तो क्या करेंगे, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे तीनों नंबर का, अपॉन में क्या होगा, एलसीएम ऑफ 2 नंबर ए बी, एलसीएम ऑफ 2 नंबर फिर बी सी, और एलसीएम ऑफ ए सी, 2 नंबर ए सी। अब सेम ऐसे ही यदि एलसीएम फाइंड करना हो ए बी सी तीनों नंबर का, तो क्या करोगे, इस बार क्या लिखना है, वही तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है, ए बी सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस बार एचसीएफ ए बी सी तीनों नंबर का एचसीएफ, और अपॉन में क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर ए बी, फिर एचसीएफ बी सी, और फिर से एचसीएफ किसका, ए सी का। मतलब जब आपको एचसीएफ निकालना हो तब इधर क्या आ रहा है, एलसीएम, और जब एलसीएम निकालना हो तब इधर अपन क्या यूज कर रहे हैं, एचसीएफ। देखो एलसीएम ए बी सी, और यहाँ पे एलसीएम फिर 2 नंबर का लेना है, आपको ए बी लेना है, फिर यहाँ पे बी सी लेना है, और ए सी लेना है। अब इस पर अपन 1-2 क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो अपन ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको क्या दे रखा है
कि HCF 306 और 657 दो नंबर का HCF आपको कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, और आपको क्या निकालना है, LCM फाइंड करना है। देखो दो नंबर का अपने को HCF कितना दे रखा है, 9, और क्या फाइंड करना है, LCM। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा, LCM दे रखा 150 और 100 का कितना दे रखा 300, और इसमें क्या निकालना अपने को, HCF निकालना है, और वो थर्ड क्वेश्चन है। अपन तीनों सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, LCM क्या था अपना, A इंटू बी, कोई दो नंबर है, ये फर्स्ट वाला नंबर है, ये सेकंड वाला नंबर है, दोनों नंबर का क्या प्रोडक्ट करना है, और वो किसके इक्वल होता है, HCF ऑफ AB, मतलब दोनों नंबर का HCF, और इनका दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल, LCM ऑफ AB। ठीक है, दोनों नंबर का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, वो किसके इक्वल होगा, उन दोनों नंबर के HCF और LCM के मल्टीप्लाई के इक्वल में होगा। अब देखो दोनों नंबर क्या अपने पास में, फर्स्ट वाला नंबर है 150, सेकंड वाला 100। ठीक है, अब HCF कितना गिवन है अपने को, है ही नहीं अपने पास, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, HCF लिख देंगे किसका, 150 और 100 का, ये अपने को क्या करना है, फाइंड करना है, इनटू LCM कितना गिवन है अपने को, 300 दे रखा अपने को क्वेश्चन में, तो यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, 300। अब देखो ये अपने को फाइंड करना है, तो इसको अपन इनके अपॉन में ले आते हैं, तो 150 अप इंटू 100 अपॉन में क्या लिया है अपन, 300। देखो अपने को HCF फाइंड करना है, ये इसके मल्टीप्लाई में है, तो इसको अपन क्या करेंगे, इनके अपॉन में ले आएंगे। अब देखो 2 0 से ये 00 कैंसिल, 3 से मैंने 50, और यहाँ पे क्या था, HCF ऑफ 150 और 100। अब देखो HCF क्या आ गया अपने पास में, HCF ऑफ 150 एंड 100 कितना आ गया, 50। तो अपन ने इससे क्या निकाल लिया, LCM में अपने को गिवन था, दोनों नंबर गिवन थे, तो अपन ने क्या निकाला इसका, HCF। सेम ऐसे ही इसको भी अपन कर सकते हैं, क्या था, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई A इंटू बी, दोनों नंबर का अपन ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा, HCF ऑफ 306 और नंबर है 657 इंटू LCM। अब देखो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई और इस नंबर का HCF और LCM, इसमें आपको क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है, तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करो, 306 इंटू 657 इक्वल में HCF कितना गिवन है अपने को, 9 गिवन है, इंटू LCM अपने को फाइंड करना है, LCM अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। इसका आगे आप नंबर लिख सकते हो यहाँ पे। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, इसको अपन क्या करेंगे, इधर डिवाइड में लाएंगे, तो 306 इंटू 657 इक्वल में अपॉन में क्या आ गया, 9, और इधर इक्वल में क्या है, LCM। अब देखो 9 से अपने को क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, तो अपन कट करते हैं इसको। हाँ, तो 3 से अपन ने इसको 9 से कट किया, तो कितनी बार हुआ, 34 इंटू 657। अब इन दोनों को अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो अपन इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 657 इंटू 34। तो क्या आ जाएगा, 22338, ये क्या होगा इसका LCM। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है अपने पास में, एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ये आपको प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर है, कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। देखो अपने को गिवन क्या है, 3 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये अपने को क्या गिवन है। अब आपको ये चेक करना है, ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या नंबर है, और ये क्या है, एक अलग नंबर है। ये मल्टीप्लाई में है तो ये एक अलग नंबर है, बीच में क्या है प्लस, और ये वाला क्या है, एक अलग नंबर है। मतलब ये वाला इतना अलग नंबर है और ये वाला क्या है, अलग नंबर। तो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या है, यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है, तो मैं इसमें से 13 कॉमन लेता हूँ। तो मैंने 13 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 7 इंटू 11, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस में 1। अब 13 7 इंटू 11 क्या होगा, 77 होगा, प्लस 1। तो 13 इंटू 71 को 77 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 78। अब अपन 78 के प्राइम फैक्टर कर सकते हैं।
78 के प्राइम फैक्टर कर सकते हो। तो 78 के मैं प्राइम फैक्टर करता हूँ, 2 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 13, फिर 13 से डिवाइड किया 1। अब देखो 78 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब 2 को लिखते हैं, फिर 3 को लिखते हैं, और 13 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो मैं क्या लिखा दूंगा यहाँ पे 13 की पावर 2। और इस टाइप से अपन प्राइम फैक्टर में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब इसको आपको क्या करना था, कंपोजिट नंबर प्रूफ करना था। तो ये अपन ने क्या कर दिया, इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दिया। तो और प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक कंपोजिट नंबर। अब आज की क्लास यहाँ पे इतनी ही। अब यदि इसमें आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।